इंडिया में ऐसा है जो मोदी जी को रोक सकता है, सबको तो वो रोक रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? वहाँ उनको कौन रोकेगा? पूरा उनका सरकार और एसपीजी पहुंच जाती है, एनएसजी कमांडो निरीक्षण कर 3 दिन के पहले पहुंच जाती है। 3 दिन पहले। ये सब साजिश है और फिर विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने का ये इल्जाम लगा रहे हैं और कुछ नहीं। सब राजनीति है। चलिए हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई अपना जान दे के थोड़ी ना चुनाव जीतना चाहेगा कि हम मर जाएं तो गद्दी पे कौन बैठेगा जी। राजा हमेशा जिंदा रहना चाहेगा ना, तो वो अपने सुरक्षा क्यों दाव पे लगाएगा जी। ये भी तो सोचना चाहिए। पॉलिटिकल यही कहता है काफिला कोई जानबूझ के करेगा नहीं, ये वो भी हो सकता है, कोई करवा भी सकता है और ये भी हो सकता है कि कोई उनको लिए हमको खबर मिली थी कि जो किसान आंदोलन थे उनसे मिलना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ रोके गए थे उनको वहाँ पर। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ विरोध भी हो सकता है और कुछ भी कर जा सकता है। कुछ विश्वविद्यालय की वेबसाइट इतनी खस्ता हालत है। आप विश्वविद्यालय का सर्वर रूम आपको दिखा दिया जाए तो आप हंस देंगे कि विश्वविद्यालय का सर्वर रूम हमारी शौचालय से भी छोटा है जी। बिल्कुल, बच्चे वहाँ जाते हैं तो वहाँ वाईफाई का पासवर्ड पता करने जाते हैं कि पासवर्ड क्या है। बच्चों को ये नहीं पता है कि ऑनलाइन क्लास कैसे करनी है। लेकिन एक चीज़ हम देखें यहाँ पे कि अब कोरोना का आहट धीरे धीरे नज़र आ रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में कोरोना को लेकर के किसी भी प्रकार का गाइडलाइंस नहीं नज़र आ रहा है। आप देख लीजिए, कोई भी, ये लोग प्रदर्शन पे भी बैठे हैं लेकिन मास्क वगैरह किसी के भी चेहरे पे आप नहीं देखे होंगे आप वीडियो में, लेकिन आप सीधे तौर पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय का जो ये प्रबंधन है वो कोरोना से तनिक भी नहीं डर रहा है विश्वविद्यालय। न्यूज़ सुपर 7 के कैमरे में इस वक्त जो आप शख्सियत को देख रहे हैं, ये शख्सियत हमारे इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहास में पहचान की कोई मोहताज नहीं है। सत्य ही ईश्वर है नीचे लिखा हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। जब विश्वविद्यालय की बात आती है तो बात होती है विचारों की, और इस तरह की जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ की जो प्रस्फुटन है विश्वविद्यालयों में ही सुनने को मिलती है। इस विश्वविद्यालय का स्थापना हम आपको बता दें कि ठंडी के दिन में हुआ था। स्थापना ठंडी के दिनों में हुआ था, फरवरी का समय था और असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय इस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय का इतिहास किस तरह का है। हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुछ बच्चे भी हैं और इस समय, जिस समय हम आपके सामने रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस समय सरगर्मियाँ, राजनीतिक सरगर्मियाँ, चूँकि यूपी में विधानसभा चुनाव भी है और उधर पंजाब में मोदी जी को रोक भी दिया गया है। अब ऐसे में आप देख पा रहे हैं लोग यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और जितने बच्चे हैं उतने विचार हैं। तो हम सभी से बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं और युवा का जो सोच है वहीं देश की दिशा किस तरह जा रही है, किस दिशा में देश का विकास चल रहा है, इसको तय करता है। अभी तो आप फिलहाल देख पा रहे हैं लोग, कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इसका कारण क्या है हम जरा जानेंगे, उसके बाद आप जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और बड़े ही दिलचस्प तरीके से हम लोग बातें करेंगे और हर एक पहलुओं को टटोलेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी विधानसभा है तो इन सभी छात्रों के मन में कौन से मुद्दे चल रहे हैं और क्या क्या बातें चल रही हैं। आइए जरा बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। बच्चे यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आप? शशि प्रकाश चंदन। आप लोग यहाँ पर बड़े इत्मीनान से और तसल्ली में बैठे हुए हैं। ठंडी का मौसम है लेकिन माहौल गर्म लग रहा है जी। क्या विषय है? देखिए, सबसे बड़ा पहला चीज़ थी, यहाँ छात्र संघ का चुनाव होने वाला था जी। 17 तारीख को हम लोग का नामांकन हुआ। हम लोग को तिथि घोषित कराई गई, 17 तारीख को नामांकन और 24 तारीख को हमारा चुनाव। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा नामांकन अच्छे तरीके से करवा दिया गया। उसके 2 दिन बाद 20 तारीख को हम लोग को ये नोटिस जारी करा दिया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा। ये लोग मीटिंग कर लेते हैं, विश्वविद्यालय, जिला प्रशासन विश्वविद्यालय मीटिंग करता है और उसके बाद हम लोग से बिना वार्ता किए सीधे चुनाव स्थगित कराने का सूचना निकाल देता है। और उसके बाद हम छात्र जो 3 साल भर 2 साल से मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि छात्र संघ का चुनाव हो, क्योंकि ये एक ऐसा महोत्सव है जो हर साल एक नया प्रतिनिधि चुनता आता है और बेहतर तरीके से विश्वविद्यालय का उद्धार करने का काम करता है जी। और इसमें क्या है कि 24 तारीख को हमारा चुनाव निरस्त कराया गया, मतलब स्थगित करा दिया गया। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट जाने का काम किया, इसलिए क्योंकि ये लोग एक
संविधान का नियम तोड़े। लिंग 2 का एक स्थगित ऐसा किया गया, इसके कारणों को नहीं आपने टटोला? स्थगित करने का कारण ये विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सिर्फ एक ही कारण ये लोग बताएं कि जिला प्रशासन हमें सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही है, सुरक्षा हमें नहीं दे रही है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम विश्वविद्यालय में सुरक्षा नहीं होगा तो हम विश्वविद्यालय का चुनाव नहीं करा सकते। हम कहते हैं कि आप लिंग 2 का नियम, एक संविधान द्वारा एक लिंग 2 का नियम बनाया गया है, जो कि चुनाव नामांकन होते ही 10 दिन के अंदर उनको चुनाव कराना ही कराना है किसी कीमत पे। और ये लोग विश्वविद्यालय प्रशासन सबसे पहला काम किया, चुनाव स्थगित करा कर लिंग 2 का नियम तोड़ा। और उसके बाद हम लोग को लिंग 2 का नियम पढ़ाता है कि हम लोग के पास अगर मुकदमा है तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। हम लोग अगर हम लोग का लिमिट ओवर हो जाता है, तो जैसे ये एक प्रत्याशी हैं, इनका एज लिमिट ओवर हो चुका है, तो इनके सभी के ज़िंदगी का सवाल है। और ये जिस तरीके से निरस्त किए हैं और हम लोग को परेशान कर रहे हैं। हम लोग को 3 तारीख को यहाँ पर दीक्षांत समारोह था। हम लोग 1 तारीख को हम लोग यहाँ पर बैठे धरना के लिए। हम लोग बेहतर तरीके से अपना शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से धरना का शुरुआत किए। और हम लोग को जुमला दे करके हम लोग को मूर्ख बना करके ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जिला प्रशासन से बात करेंगे और आपकी बातों को सकारात्मक तरीके से रखेंगे और चुनाव का तिथि घोषित किया जाएगा। ये बोल करके कुलपति जी टेलीफोनिक तरीके से हम लोग से बात करते हैं और ये इस तरीके से बोलते हैं कि आप लोग का चुनाव कराने का हम लोग पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से आप लोग का चुनाव कराया जाएगा। और दीक्षांत समारोह के लिए हम लोग इसलिए यही एक बेहतर तरीके से हम लोग पास ऑप्शन था। कुलपति जी ने आश्वासन दिया है, तो फिर दिक्कतें क्या आ रही? दिक्कत यही आ रही है कि कल हम लोग की मीटिंग हुई, दीक्षांत समारोह के बाद हम लोग की मीटिंग हुई, बोले कि 4 तारीख को हम लोग की बैठक होगी, मीटिंग होगी 5 तारीख को, उस बीच में हम लोग निर्धारण निकालेंगे। जब हम लोग की मीटिंग हुई तो उसमें ये फिर से बोल दिया गया कि जो हाईकोर्ट का आदेश आएगा, अगर हाईकोर्ट का आदेश ही आना था तो हम लोग आपका इंतजार क्यों करते, आपके मीटिंग का इंतजार क्यों करते? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे थे तो हम लोग को धरना दिया जाता। हम लोग को मूर्ख बना करके ये लोग गंदे तरीके से ये लोग अराजकता का माहौल बनाया। हम लोग के साथ विश्वासघात करने का काम किए। आप सीधे तौर पे आक्रोश देख सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि जुमलेबाजी चल रही है और लोकतंत्र की हत्या भी की जा रही है। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको धरना देने का अधिकार है। देश में एक और प्रकार की धारा भी बह चुकी है जब पंजाब में बीजेपी के काफिले को रोक दिया गया। बीजेपी नहीं, पीएम मोदी के काफिले को रोका गया। अब चूंकि यहाँ पे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं तो इस मुद्दे पर भी हम जरा चर्चा कर ही लेते हैं। नमस्ते, क्या नाम? मेरा नाम मनीष चौधरी, मैं एमए का छात्र। तो इस पूरे प्रकरण पे कि भैया मोदी जी के काफिले को रोक दिया गया, रिटर्न आ गए मोदी जी, तो उस पर आप लोगों का क्या विचार है? वो जनता का संदेश है, उनका घर वापसी है जी, तो उनका रैली रोक के दिखाया गया कि आपकी घर वापसी है इस बार। अच्छा, आप लोग ये सोचते हैं कि उनकी वापसी है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी का भी कुछ इसमें साजिश है कि मतलब कि जी पूरी साजिश है। क्या साजिश है? अरे इनका वो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे को उनके प्रत्याशी नहीं निकलेंगे तो उनका बुराई होगा ये कि संसदीय क्षेत्र में उनका सही नेतृत्व करने वाला नहीं है, कैंडिडेटे नहीं है। और यूनिवर्सिटी पूरे पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करती है। सवाल मेरा ये है कि पंजाब में नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, वहाँ से उनको रिटर्न आना पड़ा। इस पूरे प्रकरण पे आप लोगों का क्या विचार है? वो मोदी की साजिश है, वो मोदी की साजिश, क्योंकि उनको प्लेन से जाना, उनको हवाई जहाज से जाना था तो बारिश की वजह से वो बाई रोड गए। तो किसी को यहाँ से आने कोई इंडिया में ऐसा है जो मोदी जी को रोक सकता है? सबको तो वो रोक रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? उनको कौन रोकेगा? पूरा उनका सरकार एसपीजी पहुंच जाती है, एनएसजी कमांडो निरीक्षण कर 3 दिन के पहले पहुंच जाती है। 3 दिन पहले साजिश है और फिर विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने का ये इल्जाम लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। सब राजनीति है। चलिए, अब धीरे धीरे कोरोना भी आ रहा है तो आप लोग चूंकि जी कोरोना आ रहा है ना, अभी देखिए चुनाव आ रहा है, कोरोना अभी नहीं आएगा। जब चुनाव बाद कोरोना अच्छे से आएगा। पूरा निश्चिंत है। 5 राज्यों में कोरोना गया, उसके बाद जहाँ रहेगा। अच्छा, तो एक सवाल हम ये करेंगे कि जो कोरोना के समय में जो विश्वविद्यालय का जो प्रबंधन होता है, आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो कितना सही रहता है? क्योंकि अब धीरे धीरे ऑनलाइन कुछ नहीं समझ में आता है। हम लोग क्लास करते हैं लेकिन कुछ नहीं समझ में आता है। ऑफलाइन नहीं समझ में आता तो ऑनलाइन क्या समझ में आएगा? आप ही बताइए। ऑनलाइन तो सिर्फ कोटा है, वो तो नाम का है, उससे कोई मतलब नहीं है ऑनलाइन का। पैसा लेंगे जी। और भी लोग हैं, हम जरा बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्यम कार्तिक मिश्रा है। जी, तो सत्यम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे
कि इस पूरे प्रकरण पे कि भैया मोदी जी वापस चले गए, आपका क्या विचार है? देखिए, अगर पंजाब सरकार को आप दोष दे रहे हैं कि उसमें प्रशासन व्यवस्था की कमी है, तो कहीं न कहीं एसपीजी व्यवस्था की भी कमी है, क्योंकि पीएम का सिक्योरिटी काफिला एसपीजी के अंतर्गत आता है। तो आपको 48 घंटे पहले वहाँ का जानकारी लेना चाहिए, विवेचना करना चाहिए हालात कैसे हैं। तो आप किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ, लेकिन इस बात की निंदा होनी चाहिए कि पीएम के काफिले को सुरक्षा की वजह से रोका गया या वापस जाना पड़ा, तो इस चीज़ की मैं निंदा करता हूँ। ये सही नहीं है जी। अब आपसे एक और ये सवाल होगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इनका मनसा है, ये खुद ही से लौट आए हैं, या फिर ये, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खुद से क्यों लौटेंगे सर? वीडियो रिकॉर्डिंग है, खुद से काहे से लौटेंगे? कोई चाहेगा कि मेरा जान कोई क्या कहना है? इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि चूंकि चुनाव है तो इस तरह का एक इमोशनल सपोर्ट और सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है। हाँ, हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई अपना जान दे के थोड़ी ना चुनाव जीतना चाहेगा कि हम मर जाएं तो वो गद्दी पे कौन बैठेगा? जी। राजा हमेशा जिंदा रहना चाहेगा ना, तो वो अपने सुरक्षा क्यों दाव पे लगाएगा? जी, ये भी तो सोचना चाहिए। जी। एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा, अब कोरोना धीरे धीरे आ रहा है, लोगों ने कहा कि भैया कोरोना वर्सेस चुनाव, तो चुनाव जीतता है, कोरोना हार जाता है। ऐसे में आप लोगों का जो विश्वविद्यालय का जो प्रबंधन है वो किस तरह से कार्य करता है? कोरोना में जब लॉकडाउन हो जाते हैं, अब धीरे धीरे 8वीं तक के बच्चों को ये आदेश है कि भैया ऑनलाइन पढ़ाया जाए, अब आप लोगों का विश्वविद्यालय स्तर पर क्या प्रबंधन रहता है और कितना बढ़िया प्रबंधन रहता है? सब प्रबंधन में कोई कमी नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अगर जो बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो ये उनकी कमी है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन सभी क्लासों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों के द्वारा उनको संचालन करती है ऑनलाइन माध्यम से। जी। और आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए आप किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन उससे मतलब नहीं है। आप पढ़ने वाले हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन पे दोष देना ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सत्यम जी। तो सीधे तौर पे ये सही बात है, विश्वविद्यालय स्तर पर जब बच्चे हैं तो बड़े हो जाते हैं, ये माना जाता है, और वोटिंग करने का भी अधिकार होता है। नमस्कार, क्या नाम होगा? मेरा नाम अंश सिसोदिया है जी। जैसे कि अभी कहा गया कि विश्वविद्यालय स्तर पे बच्चे बड़े हो जाते हैं जी, तो उनको खुद पढ़ना चाहिए जी। जब बच्चों को खुद पढ़ना है तो विश्वविद्यालय पैसा लेना छोड़ दे। बिल्कुल। उसके साथ अगर ऑनलाइन क्लास की आप बात करेंगे, पिछली बार यहाँ पे जो हुआ कि बच्चों का प्रमोट किया गया था, यहाँ पहले बच्चों ने कहा कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। विश्वविद्यालय की वेबसाइट इतनी खस्ता हालत है, आप विश्वविद्यालय का सर्वर रूम आपको दिखा दिया जाए तो आप हंस देंगे कि विश्वविद्यालय का सर्वर रूम हमारी शौचालय से भी छोटा है जी। बिल्कुल। बच्चे वहाँ जाते हैं तो वहाँ वाईफाई का पासवर्ड पता करने जाते हैं कि पासवर्ड क्या है। बच्चों को ये नहीं पता है कि ऑनलाइन क्लास कैसे करनी है। ऑनलाइन क्लास की बात करें, ऑनलाइन क्लास हफ्ते में 3 दिन भी चल जाए अच्छे से, बहुत बड़ी बात है। सर का मन होता है तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, क्योंकि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम पढ़ो, चाहे हम ना भी पढ़ाएं, हमको पैसा तो मिलेगा सरकार से। ऐसी तो विचारधारा यहाँ रखे हैं। हमारे कुलपति महोदय आए हैं, कहते हैं कि ग्रुप सी में है, हमको ग्रुप ए में लेके जाना है, और जब से वो आए हैं उनके काम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ग्रुप सी से ग्रुप जेड में चला जाएगा विश्वविद्यालय जल्दी ही जी। जब से वो आए हैं मूल्यांकन में गलती हुई, परीक्षा नहीं करवा पाए, छात्र संघ अच्छे से होता है, छात्र संघ भी आज नहीं हो रहा है सही से। नामांकन, देखिए नामांकन नहीं होता तो ये छात्र नेता भी यहाँ नहीं बैठते, उनकी मांग होती नहीं। नामांकन का है क्या विद्यार्थी? हम मानवीय की संकाय के विद्यार्थी हैं, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खस्ता हालत यह है कि मास कम्युनिकेशन का बच्चा कैमरा चलाना नहीं जानता है जी। ये और कुलपति महोदय से मैं आपके जरिए कुलपति महोदय तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि ग्रुप ए तक आप तब बात लेके जा पाएंगे जब आप अपने और विद्यार्थियों के बीच वो जो जाली लगा के रखे हैं ना, वो हटाएंगे ना, तब जाके आपसे विद्यार्थी बात करेगा, बताएगा कि हमें चाहिए क्या जी। यहाँ कुलपति नीचे उतरते नहीं हैं बात करने के लिए। बिल्कुल। तो जब भी विश्वविद्यालय स्तर पर हम पहुंचते हैं तो बच्चों से मिलते हैं और बड़ा तसल्ली से, इत्मीनान से बातें करते हैं, इसलिए क्योंकि वो सभी लोग युवा होते हैं और उनकी जो सोच होती है, बड़े ऊर्जावान होते हैं लोग। और आपने वीडियो स्टार्ट किया था गांधी जी से, और ऊर्जा के प्रतीक जो रहे हैं हमारे भारतीय इतिहास में, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जब आप युवाओं के साथ खड़े होते हैं तो सारे मुद्दे जीवंत हो जाते हैं। किन किन मुद्दों पर बात किया जाए? अभी कोरोना आने वाला है, विश्वविद्यालय की स्थिति आपको सीधे तौर पे इन्होंने बताई कि किस तरह की स्थिति विश्वविद्यालय में देखी जाती है। लेकिन एक चीज़ हम देखें यहाँ पे कि अब कोरोना का आहट धीरे धीरे नज़र आ रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में कोरोना को लेकर के किसी भी प्रकार का गाइडलाइंस नहीं नज़र आ रहा है। आप देख लीजिए, कोई भी, ये लोग प्रदर्शन पे भी बैठे हैं लेकिन मास्क वगैरह किसी के भी चेहरे पे आप नहीं देखे होंगे आप वीडियो में, लेकिन आप सीधे तौर पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय का जो ये प्रबंधन है वो
वो कोरोना से तनिक भी नहीं डर रहा है विश्वविद्यालय, और इसको पूरा विश्वास है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने बातें भी की, तो उन्होंने कहा है कि चुनाव वर्सेस कोरोना, तो चुनाव हमेशा जीतता है, चुनाव हो जाएगा तभी इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन क्या यदि वाराणसी में जिस तरह से कोरोना के केसेस आ रहे हैं, हम लोग लगातार घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लोगों को सतर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे भी हैं हमारे साथ, जरा हम बातें करते हैं। मास कॉम के हमारे साथ स्टूडेंट थे। भैया ये बताइए कि कोरोना की आहटें अब धीरे धीरे नज़र आ रही हैं, और लग रहा है ऐसा कि तीसरा जो लहर है वो फिर से तांडव मचाएगा, तो ऐसे में सतर्कता हमको नहीं दिखी आपके विश्वविद्यालय में। देखिए विश्वविद्यालय में बच्चे देखिए बड़े हैं तो उनको सतर्क होना चाहिए। मैं भी मास्क लेके घूम रहा हूँ। हाँ, आपसे बात करना होगा, मास्क उतार दिया मैंने। विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं बताएगा कि आपको मास्क पहनना है। हाँ, विश्वविद्यालय में आपको कहीं सैनिटाइजर मशीन दिख जाएंगी, लेकिन आप उसको हाथ लगा के देखिएगा, सैनिटाइजेशन का लिक्विड तक नहीं निकलेगा, और निकल भी गया तो आपको नींबू पानी का स्वाद उसमें समझ में आ जाएगा कि नींबू पानी शायद उसमें भर दिया गया होगा। आपको यहाँ दिखेंगे कि आपको कई ऐसे फ़ोटो मिल जाएंगे जहाँ हमारे कुलपति तक मास्क नहीं पहनते हैं। कोरोना गया ही कब था? कोरोना जाता है ही नहीं। कोरोना तो साल के अंत तक रहता है, वो तो इस समय इस मौसम में आ जाता है। और कहीं ना कहीं ये बात जो चुनाव के समय कोरोना नहीं रहता है तो वो सरकार उपलब्धि है। अगर कहीं कांग्रेस की सरकार रहेगी तो वो भी यही करेगी कि यहाँ कोरोना नहीं है, यहाँ केसेस दिखाएगी नहीं। यूपी में इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? देखिए यूपी में चुनाव में देखिए देखा जाएगा कि काम किसने किया है। जी, मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैं यहाँ भी विश्वविद्यालय मेरा प्रतिनिधि यहाँ चुनाव लड़ रहा है। मैं भी बोलता हूँ कि जो 3-4 साल के अपने काम गिनवाता है उससे अच्छा है कि वो उस नेता को चुनिए जो बताए कि मैं आने वाले सालों में क्या करूँगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मुद्दों की कमी नहीं है। आप देख लीजिए, कैमरामैन से चाहेंगे ज़रा तस्वीरें दिखाई जाए। सभी बच्चे अपनी निगाहों में सपने लिए, अपनी निगाहों में मुद्दों को लिए घूम रहे हैं। किन्हीं के पास भी माइक जाए, किन्हीं के पास भी बातें हम लोग कर सकते हैं। बातें करने के लिए कोई एक पॉइंट नहीं होता है विश्वविद्यालय में जब हम लोग आते हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हैं सीधे तौर पे प्रदर्शन चल रहा है विश्वविद्यालय में कि छात्र संघ का चुनाव नहीं हो पाया, नहीं करा पाई, सिर्फ और सिर्फ विद्यालय प्रशासन जुमलेबाजी कर रही है। और नामांकन की तस्वीरें हमने आपको अपने चैनल पे दिखाई ही थी। अब ज़रूरत है थोड़ा सा सतर्क हो जाने की, विश्वविद्यालय स्तर हो या फिर कोई भी और भी लोग हैं, हम जरा बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? शिवम सिंह नाम है मेरा। किस संघ का है कि आप विद्यार्थी हैं? समाज संघ का भी मैं पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या लगता रहा है यूपी चुनाव में? देखिए भैया, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारी किस्से इन लोगों ने भी संवैधानिक तौर पे बताई हमें कि क्या क्या चीज़ें आपत्तिजनक हो रही हैं। तो हम आपसे यही सवाल करेंगे। पहला तो सवाल ये जो चल रहा है, काफिला लौट गया मोदी जी का, उस पर आप क्या कहेंगे? आपका पॉलिटिकल नॉलेज क्या कहता है? पॉलिटिकल नॉलेज यही कहता है काफिला कोई जानबूझ के करेगा नहीं। ये वो भी हो सकता है, कोई करवा भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई उनको लिए हमको खबर मिली थी कि जो किसान आंदोलन थे उनसे मिलना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ रोके गए थे उनको वहाँ पर। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ विरोध भी हो सकता है और कुछ भी कर जा सकता है। कुछ इस पर बोल नहीं सकता मैं। मतलब आपका पॉलिटिकल किस्सा और नॉलेज ये कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यूपी की राजनीति में क्या क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? यूपी की राजनीति में मैं यही कह सकता हूँ जो अच्छा काम करेगा। जो देखिए यूपी अगला चुनाव अगली जो सपा सरकार थी, मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि आप ये न्यूज़ चैनल है। न्यूज़ चैनलों पे ही तो बोला जाता है ना, अक्सर न्यूज़ चैनल पे बोलेंगे तभी तो लोग आपको सुनेंगे। जी बोलिए आप जो बोलना है एकदम बेधड़क बोलिए। जो ऐसा काम करेगा उसको ऐसा ही फल मिलेगा। मैं क्या लग रहा है कि कौन कैसा कार्य कर रहा है? कार्य तो देखिए मैं सब देखूंगा, कार्य तो दोनों सरकार करती हैं। कोई भी सरकार ऐसा नहीं काम नहीं, जैसे आता है दिल्ली से पैसा 1 रुपया, हमारे यहाँ आता है तो 20 पैसा पहुँचता है। लेकिन ये ऐसा कोई काम करे जो हमको 1 रुपया जहाँ मिलता है सरकार, वो हमें 1 रुपये ही मिले, 20 पैसे न हो। ऐसा काम कोई करे तो मैं वैसी सरकार चाहता हूँ। अच्छा, आपकी नज़र में ऐसी कौन सी सरकार है? ऐसी सरकार तो अभी तक हमें मिली नहीं कोई। अच्छा, आपको मिली ही नहीं? नहीं, अभी तक कोई नहीं मिली, सरकार ही नहीं मिली। चलिए, तो विश्वविद्यालयों में आने के बाद हमको कैमरा ऑफ करने का मन नहीं करता है क्योंकि जितने भी चेहरे हैं वो सभी कोई ना कोई विचार अपने मन में
रखे रहते, लेकिन उधर से आदेश भी आते रहता है कि 20 मिनट की वीडियो हो गई। लेकिन आप यहाँ पे देखिए 2 घंटे भी यदि हम यहाँ पे इंटरव्यू लेते रहें और बातें करते रहें तो ना लोग ख़त्म होंगे, ना लोगों की विचारें ख़त्म होंगी। लेकिन अब हमको समय है, समय की पाबंदियां हैं हमारे साथ, तो हमको यहीं पे रुकना होगा। हम यहाँ पे घूमें और देखिए बड़ा तसल्ली से और इत्मीनान से विश्वविद्यालय में बच्चे बैठे हुए मिल जाते हैं। तो अभी तो हम आपसे लेते हैं विदा। यूपी और बिहार की सारी खबरें आप हमारे साथ देख सकते हैं। अब तो हम बिहार और यूपी दोनों तरफ से आपको खबरें दे रहे हैं, घूम रहे हैं चुनाव में। अब कोरोना है तो शायद हम अपना काफिला रोके भी कुछ समय के लिए, लेकिन हम लोग अनवरत चलते रहेंगे, अनवरत कहानियां आप तक दिखाते रहेंगे और खबरों का सिलसिला लगातार चलते रहेगा। आप तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।